Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss the topic the lecture assistant डॉक्टर ASF का पेपर प्रीवियस अक्टूबर 2022 में हुआ। पार्ट वन में इंग्लिश और करंट अफेयर को डिस्कस किया और पार्ट टू में हम इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी और ASF के को डिस्कस करेंगे और पार्ट थ्री में हम जो है मैथ को डिस्कस करेंगे मैथ। अभी हम पार्ट टू को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन, इसका आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर एटम बम किसको कहा जाता है, न्यूक्लियर बम नेम किसने बनाया था, डॉक्टर AQ खान है। उसके बाद हमारे पास आता है विच कंट्री ऑफिशियली एक्सेप्ट पाकिस्तान आफ्टर इंडोनेशिया, किसने एक्सेप्ट किया था, ईरान ने किया था। सबसे पहले भी ईरान ने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान ने अपना आइन, पाकिस्तान ने गोट इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, 23 मार्च 1956 में। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान अडॉप्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास की गई है, ये 12 मार्च 1949 को। और ये असेंबली में कब पेश की गई थी, ये 7 मार्च 1949 में। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था, लियाकत अली खान था। मोहम्मद अली बोगरा कौन है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जिसने बोगरा फार्मूला भी दिया था। बोगरा फार्मूला में क्या चीज़ है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी और कुछ भी नहीं था इसमें। हमारे पास व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं इसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 45 ईयर। जो 95 पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और बंगाली दोनों थी, ये आपको बता दूं। उसके बाद हमारे पास आता है हु एब्रोगेट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना, डिसमिस करना, रिसाइन करना, क्वैश करना, बॉलिश करना, उसके अलावा रिजेक्ट करना, खत्म करना। ये किसने किया, 90 सिकंदर मिर्जा ने किया था। और फिर इसी को कंटिन्यू किसने किया था, अयूब खान ने। 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन गेव अनलिमिटेड अथॉरिटी किसके पास थी, ये प्रेसिडेंट के पास थी और ये प्रेसिडेंट सिस्टम था। और जुल्फकार भुट्टो गेव द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने कब इम्प्लीमेंट किया, ये 14 अगस्त 1947 को किया था। और ये बाई कैमरल था। जो ये 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रेसिडेंट था, और 1956 वाला ये आपको बता दो वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था, पार्लियामेंट। उसके बाद जो ये बाई कैमरल था ये भी यूनिकैमरल था, 1956 वाला भी यूनिकैमरल था। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट टू है इसमें हम इस्लामिक स्टडी के 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, विच सूरह ऑफ होली कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस, कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह डबल टाइम्स आई है, 2 दफा आई, सूरह नमल। सूरह नमल आई है, सही। एक मिनट, सूरह नमल। इन सूरह काफ विच एनिमल इज मेंशन लॉन्ग द असाबे काफ, कौन से एनिमल का नाम आया असाब, डॉग का। उसके अलावा द बैटल ऑफ यरमक वाज फोर्ट बिटवीन द मुस्लिम एंड ज्यूज के दरमियान थी। और बैतुल मामूर इज ऑन 7 हेवन। उसके बाद हमारे अब्दुल हकीम अब्दुल हिकमत किसका टाइटल था, ये अबू जाहिल का। कौन से किंग थे जिसने हजूर पाक सल्लम के लेटर को फाड़ा था, किंग ऑफ ईरान टोर अवे द लेटर होली प्रॉफेट सल्लम। जो कि ईरान के किंग थे ना, उसने हजूर पाक सल्लम का लेटर ना जो लेकर गया था उसको उसने फाड़ दिया था। हुरैरा के मतलब क्या है, कैट, बिल्ली। उसके बाद हमारे पास डॉटर ऑफ हजरत उमर वो मैरिड टू प्रॉफेट सल्लम, उस हजरत उमर की उस बेटी का नाम बताओ जिसने हजूर पाक सल्लम के साथ शादी हुई, हजरत हिफ्सा। और सब्जेक्ट ऑफ होली हुमन क्या है, हुमैन है सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान। उसके बाद हाँ, फुनरल प्रेयर नमाज जनाजा क्या चीज़ है, ये फर्ज कफाया होता है। उसके बाद हमने ये इस्लामिक स्टडी के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और 10 क्वेश्चन हमने पाकिस्तान स्टडी के। उसके बाद हम देखते हैं ASF के एक्ट में कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन 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 से टॉपिक्स इसने कवर किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है, हु कंट्रोल ASF, ये कौन कंट्रोल करता है मुझे ये बताएं। ना इंटीरियर में से विच फेडरल मिनिस्ट्री कंट्रोल द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, कौन करता है, ये ना इंटीरियर मिनिस्टर करता है, ना कैबिनेट मिनिस्टर करता है, ना डिफेंस में। ये अलग से एक डिपार्टमेंट है, एविएशन डिपार्टमेंट। उसके बाद हमारे पास
एएसएफ एक्ट जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कराची में है, ना कि इस्लामाबाद। सीसीटीवी कैमरा क्या चीज़ है? एज ए सिक्योरिटी टूल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है इसमें। हम whoever knowingly gives a cause to be given at false alarm of fire to the bargaining can be punished। इसमें आप 3 month सजा भी मिल सकती है, और आप टू 15,000 आपको फाइन भी हो सकता है। इसमें ए और बी बहुत आता है, सी ऑप्शन आएगा। हमारे पास अकॉर्डिंग टू एएसएफ, डीजी क्या करता है? हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग एएसएफ। ये ट्रू है, ओके है इस वाले। जो एएसएफ एक्ट का चार्ज होता है सिक्योरिटी इन केस ऑफ एनी एक्ट अनलॉफुल इंटरफेस या थ्रेट ऑफ सच इंटरफेस, क्या करेगा? ये एयरपोर्ट्स की भी करेगा, एयरड्रोम्स की भी करेगा, सिविल एविएशन इंस्टॉल, ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन आता है। इसमें हम फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट हिज पावर अंडर द ईएसएफ। कौन करता है? गवर्नमेंट। जो ईएसएफ का डीजी होगा उसके अंडर काम करेगा ना, गवर्नमेंट का जो भी अदारा। फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑफ ऑल ऑफ हिज पावर अंडर एएसएफ एक्ट 1975 वाला टू द डीजी एएसएफ, एक्सेप्ट वो रूल नहीं बना सकता, ये आपको बता दूं। पावर टू मेक रूल नहीं बनाएगा, रूल को इम्प्लीमेंट कराना इसका काम होता है, रूल गवर्नमेंट बनाती है, रूल ये नहीं बनाता। मेक इसका काम है रेगुलेशन करना होता है, ईएसएफ रेगुलेशन। रूल्स बनाना गवर्नमेंट का काम है। और जो ये एएसएफ एक्ट है ये फेडरल डिपार्टमेंट है, ना कि प्रोविंस डिपार्टमेंट है। इसमें एक और चीज बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन गवर्नमेंट स्टैची इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या चीज होती है? इसमें होता है रेडियो स्टेशन भी हो गया, पावर प्लांट्स भी हो गया, वाटर कनाल, ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इन एन इफ एन ऑफिसर डिडक्ट्स कंट्राबैंड आइटम ऑन ए पर्सन चेक बाय हिम, कौन करता है? ये कस्टम स्टाफ होता है, कस्टम का जैसे डिपार्टमेंट है, एएसएफ का डिपार्टमेंट है, कस्टम का भी है अलग से। उसके बाद हमारे पास आता है इफ एएसएफ, एक मिनट, जो हमारे पास एएसएफ एक्ट है, हमारे पास मेंबर शुड प्रिवेंट ऑल प्रोविंस एंड व्हीकल फ्रॉम एक्सेस टू द एयर साइड या अदर एरियाज इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ द एयर और एयरपोर्ट। ये हमारे पास फाज होती है यार, इस वाले ऑप्शन में। हमारे पास टेररिस्ट एक्ट कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट इन परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफन हैज ए पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसको क्या कहा जाता है? स्टेट टेररिज्म कहा जाता है। ना कि ये हमारे पास उसमें पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं होती। उसमें कोई भी ऑफिसर है उसने रिजाइन करना है, तो उसने क्या करना है? 2 महीने पहले इसने नोटिस देना है, ना कि आप 1 महीना पहले दें। ये रूल है एएसएफ के एक्ट में। ये नो ऑफिसर मेंबर शुड रिजाइन शैल रिजाइन फ्रॉम द ऑफिसर विदाउट गिविंग इन राइटिंग ए नोटिस। 2 महीने 2 माह आपने पहले नोटिस उनको बताना है, यार मैं जा रहा हूँ। उससे पहले नहीं आपको बता सकते। इसके अलावा हमारे पास क्या आती है? 94 वाला क्वेश्चन, इसमें आता है सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पस ऑफ सिविल एविएशन वेदर एयर वर्क या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अदरवाइज। इसमें क्या होता है? एयर सर्विस होती है। इसके बाद हमारे पास 95 वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखिए सारे इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट जो है एएसएफ एक्ट की है ना, ये थोड़ी सी लेंथी होती है, बाकी समझने वाले अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके इजी हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल सिक्योरिटी। एनक्रिप्शन तो नहीं होती है ना, ये जो दूसरी आती है। सिक्योरिटी गार्ड फिजिकल होगा, सीटी कैमरा फिजिकल होगा। जो एएसएफ एक्ट है ये सब जो उसको से है, ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत है। और एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कंसीडर एनी ऑर्डर ऑफ जिले नाजम अनलॉफुल या मलाल फेड ही मेड मैनी रिसोर्स, क्या होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन आता है ये आपको द नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन शुड ओवरसीज ऑल द, क्या चीज़ आती है? एफआईए भी होते हैं, एंटी नार्कोटिक्स वाला भी होता है, फ्रंटियर भी होता है, ऑल ऑफ दीज आता है। उसके अलावा हमारे पास आता है टेम्परेरी परमिट फंक्शन पास इज इशू बाय द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ये 3 मंथ का होता है। अगर व्हेन व्हेन ए पर्सन इन द सेम गार्ड, कौन सा आएगा? व्हेन ए पर्सन अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट। इसमें ऑप्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। सेम डेट जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। सही है।
और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वाला आपने बताया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कंसीडर एनी ऑर्डर या दिली नाज अनलॉफुल या मेड मलाला फेड ही मेड मैनी, तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन होगा इस वाले आंसर का। ये देखें एफपीएससी ने क्या चीज़ है, वह पहले पार्ट में हमने इंग्लिश को डिस्कस किया 20 पार्ट, उसके बाद हमने करंट अफेयर को डिस्कस किया, और आज के पार्ट 2 में हमने इस्लामिक स्टडी के पार्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और पाकिस्तान स्टडी के 10 और 20 नंबर एएसएफ एक्ट एज 40 मैयर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये वाले क्वेश्चन एएसएफ एक्ट के अंदर। एएसएफ एक्ट भी आपने पढ़ना है, 40 टू मैयर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर भी पढ़ना है। इसमें पुलिस वाला भी आता है, इसमें एफआईए वाला भी आता है, और पाकिस्तान आर्मी, ये सारे करेंगे फिर जाके क्लियर होगा। अकेला वो उसने ये नहीं दिया, वो आपने एएसएफ एक्ट करके जाना। उसके अलावा ये, और कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और पार्ट 3 में हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।